हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथ ही हिंदी का एक और मैराथन वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो फ्रेंड्स आप सभी के सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा और फ्रेंड्स जो भी एग्ज़ाम में हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज का पहला सवाल से। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए और देखिए आज के इस सेट में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए हमारा पहला सवाल लिखा गया है, उज्ज्वल का विलोम शब्द निम्न में से क्या होता है। उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है? आंसर होगा धूमिल। आंसर याद रखना है सी ऑप्शन। तो उज्ज्वल का राइट आंसर जो विलोम होता है वो धूमिल होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर सवाल में लिखा गया, गद्यांश के अनुसार सेवा किन्हें मिलनी चाहिए। तो जो गद्यांश दिया गया था उसके आधार पर ऑप्शन बी होगा, बच्चों, रोगियों एवं असहाय को। नेक्स्ट, कौन सा रहस्य भारतीय लोग भूल चुके हैं। तो फ्रेंड्स जब गद्यांश पढ़ेंगे तो उसके अनुसार पूजा में सेवा का करना इस सवाल का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 दिया है, लिखा निम्न में से तपस्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तपस्वी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो होता है साधु। तो साधु इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आज के गुरु पहले की तुलना में हीन क्यों है। ठीक है, तो आज के जो गुरु हैं वो हीन इसलिए हैं कि वे शिष्यों की सेवा लेने में चतुर हैं, इसलिए आंसर ए होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 36 नंबर क्वेश्चन है, लिखा मुकुल निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो याद रखिए मुकुल होता है कली का पर्यायवाची शब्द। आंसर इसका डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है अंत भला सो सब भला, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो 37 का आंसर डी होगा, परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, असुर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा। तो फ्रेंड्स असुर का पर्यायवाची शब्द दैत्य होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब है ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, लिखा है सारंग निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो याद रखिए सारंग जो होता है हिरण का, आंसर डी होगा। नेक्स्ट लिखा है, उसी की जूती उसी का सिर, इस लोकोक्ति का निम्न में से अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए इसका बी होगा, उसकी करनी उसी को फल मिलता है। और अगला सवाल 42 में लिखा है, कलम का धनी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए कलम का धनी इसका मतलब है अच्छा लेखक। नेक्स्ट लिखा है, रिक्त स्थान को भरें, तुम्हारी बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भरना होगा, तुम्हारी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। नेक्स्ट लिखा है, प्रश्न का विलोम शब्द क्या होता है। तो प्रश्न का उल्टा उत्तर लिखना होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, लिखा है उचित विशेषण चुनकर रिक्त स्थान में भरें, वहाँ लड़के बैठे हैं। तो 45 का ऑप्शन ए भरना होगा, वहाँ दो लड़के बैठे हैं। नेक्स्ट है, मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स शालीन यहाँ पर गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। आंसर इस सवाल का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है, उंगली पकड़ के पहुँचना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो उंगली पकड़ के पहुँचना मतलब होता है धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन डी में रसाल, क्योंकि रसाल जो होता है ये आम का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 लिखा गया है, सवाल में है कि हर रोज में कौन सा समास होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हर रोज में अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो चूंकि द्वारा शब्द लगा है तो द्वारा शब्द जहाँ भी दिखेगा तो कर्मवाची करेंगे, राइट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य है। तो 51 का आंसर डी होता है, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट। और अगला सवाल 52 है, लिखा यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। तो 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण इसका क्या होगा, राइट आंसर। और अगला सवाल यहाँ पर 53 है, लिखा है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध युक्ति है। तो फ्रेंड्स यह युक्ति जो है वो निराला का है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अभ्युदय के संपादक निम्न में से कौन है। तो अभ्युदय के संपादक माखन लाल चतुर्वेदी को माना जाता है, ऑप्शन सी। सवाल नेक्स्ट है कि व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, पूछा गया है। तो याद रखिए व्यष्टि का उल्टा समष्टि होता है। अगला सवाल 56 में कहा है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो 56 का ऑप्शन बी होता है, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द होगा। तो वायु का पर्यायवाची शब्द करना होगा ऑप्शन सी में अनिल। ठीक है, नेक्स्ट है सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कृत्यवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, लिखा माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो माधुर्य गुण जो होता है फ्रेंड्स वो होता है श्रृंगार रस में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दीर्घ बाहु में कौन सा समास होता है। ठीक है, याद रखना होगा दीर्घ बाहु में बहुब्रीहि समास करना होगा, क्योंकि इसका विग्रह होता है दीर्घ है बाहु जिसकी, अर्थात लंबी भुजाओं वाला भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची शब्द होता है। तो याद रखिए नौका का पर्यायवाची शब्द जो है वो पोत होगा, आंसर डी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है। तो संबंधवाचक में जो नहीं आता है वो ऑप्शन सी है, आपको। इसके अलावा जिसका, जो और सो किस में आते हैं, संबंधवाचक में। नेक्स्ट है कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई जो होता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला सवाल लिखा है सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। 64 का आंसर बी करना होगा, आकर्मक क्रिया राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है कि घोड़ों का घर कितनी दूर है, यह लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। घोड़ों का घर कितनी दूर है। तो 65 का आंसर बी करना होगा, तेजी से काम करने से वह जल्दी ही निपट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहु एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो है ऑप्शन ए होगा, सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दो शब्द वाक्यांश अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहा जाता है। तो 67 का आंसर बी होता है, इसे हम समुच्चय बोधक अवयव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अल्प प्राण की संख्या याद रखेंगे 19 होता है, 19 इसका राइट आंसर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा है तैरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो तैरने की इच्छा के लिए हम कहते हैं तितृषा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है इनमें से तत्सम शब्द कौन है। तो तत्सम शब्द जो पूछा गया है यहाँ पर मनुष्य होगा, ठीक है, क्योंकि इसका तद्भव मानव होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। और अगला सवाल है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका मतलब है ज़्यादा समय में कम काम करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, लिखा है इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। 72 का ऑप्शन बी होगा, अपवाद। नेक्स्ट लिखा है संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 73 का आंसर सी होता है, 22 भाषाओं का। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली निम्न में से किस अपभ्रंश से निकली है। तो खड़ी बोली जो निकली है वो सौरसेनी से, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा।
तो लुटेरा में फ्रेंड्स होता है एरा प्रत्यय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट लिखा है इनमें से जो जानता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। सॉरी, जो ना जानता हो, तो जो नहीं जानता है इसके लिए हमें लिखना होगा अज्ञ, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है? 77 का आंसर डी करना होगा। तामचुक जो है वो मोर का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि तामचुक अलग अर्थ रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है घास फूस में कौन सा समास होगा? तो याद रखिए घास फूस में द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण का उदाहरण है? तो यहाँ पर 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी करना होगा। च जो लिखा गया है ये किस में आते हैं? तो अघोष वर्ण में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक, तो शिक्षक जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर कर्मवाच्य जो प्रयुक्त हुआ फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम शब्द होगा? तो ऋणी का अऋणी होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो धर्मोधर्म में यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। नेक्स्ट है शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद बताइए। तो शुभेच्छा का होता शुभ जोड़ इच्छा, बी ऑप्शन में। और इसके बाद अगला सवाल है, कहा है नीति निपुण शब्द में कौन सा समास होगा? तो फ्रेंड्स नीति निपुण में तत्पुरुष समास होता है, राइट आंसर ए होगा, क्योंकि इसका विग्रह होता है नीति में निपुण। नेक्स्ट लिखा है परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? तो 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, कहा है जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? 87 का ऑप्शन बी होगा, उपमान, यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है बिन पग चले बिनु बिनु काना, कर बिनु कर करे विधि नाना। तो ये जो पंक्ति है इसमें अलंकार पूछा गया कि कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट लिखा निम्न में से कौन सकर्मक क्रिया के उदाहरण है? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म मौजूद होता है, कर्म सहित होता है, जैसे ऑप्शन डी में बिल्कुल सही लिखा गया है। अंजलि पत्र लिखती है, तो पत्र यहाँ पर बिल्कुल शामिल है कर्म के रूप में, तो ये सकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट है नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो 90 का आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुआ है। 91 है, लिखा हाथ पांव चलाया करो ताकि स्वस्थ रह सको, इस वाक्य में हाथ पांव चलाना में कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है? तो 91 का सी होता है लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट है माया दीपक नर पतंग भ्रामी भ्रामी इवै पड़ंत में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन बी होगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 93 का आंसर डी होता है, विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने जब उसे देखा तब हंसने लगा, वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा? तो इसका संयुक्त रूप होता है मैंने उसे देखा और हंस पड़ा। नेक्स्ट है निम्न में से वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। 95 का राइट आंसर, तो 95 का सी होगा कि इसके बाद वे वापस लौट आए। नेक्स्ट 96 लिखा है निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? पहला है जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषाविद, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा जो कटु बोलता है उसे कटुभाषी कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में लिखा है जो कम बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि वाचाल जो होता है वो कम नहीं बल्कि उल्टा होता है, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। इसका आंसर डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 97 में लिखा है बांधा या विधु को जिसने उस काली जंजारी से
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 97 का आंसर ए हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में लिखा गया है? तो शुद्ध रूप में ऑप्शन सी है, वह डाल महीन है, बिल्कुल शुद्ध रूप में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन 99 है, लिखा वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता, वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा? तो इसका संयुक्त रूप बी ऑप्शन में लिखा गया है, वह इतना मेहनती है कि कभी भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम सवाल 100 नंबर है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, वनवास में कौन सा समास है? चलिए वनवास, इसका अगर विग्रह किया जाए तो होता है वन का वास। तो फटाफट आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, आप सभी को हिंदी का लगातार रिवीजन वीडियो मिल रहा है, चैनल पर नए हैं तो लाइव क्लास भी आप लोग ज़रूर अटेंड करिए। लाइव क्लास प्रतिदिन रात 8 बजे होता है, जहां पर मॉक टेस्ट के अलावा हम बहुत सारे टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।